Audio Jungle. इस वक्त हम मौजूद हैं सत्यपथ पर, और सत्यपथ वो जगह है जहां पर डॉक्टर संपूर्णानंद मल यानी कि उर्फ पूर्वांचल गांधी यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका जो डिमांड है, पिछले 2-3 सालों से इस डिमांड को लेकर के वो लगातार अनशन करते चले आ रहे हैं कि जो टोल टैक्स वसूला जा रहा है उसको नहीं वसूलना चाहिए। निजी, खास तौर से जो निजी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, कॉमर्शियल से आप ले सकते हैं, मगर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो निजी गाड़ियां हैं, उस पर टोल टैक्स ना वसूला जाए। उसी को लेकर के इन्होंने पहले 2 अक्टूबर का आह्वान किया था कि 2 अक्टूबर को जाकर के गोरखपुर के आसपास जो भी टोल प्लाजा है वहां जाकर के इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने, वो डेट उनकी नहीं हो पाई, तो फिर 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन हुआ, फिर वो नहीं हुआ। तो अब जो है 26 जनवरी का डेट उन्होंने निर्धारित किया था कि आज वहां जाएंगे। तेनुआ टोल प्लाजा जो सबसे नजदीक है, वहां पर जाकर के निजी गाड़ियों पर जो टोल टैक्स लगता है उस टोल टैक्स के नियम के विरुद्ध वो कार्य करेंगे और वहां पर विरोध अपना प्रकट करेंगे। इसको लेकर के उन्होंने शासन और प्रशासन को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको उन्होंने इस बाबत चिट्ठी लिखी थी, जिसको लेकर करके प्रशासन पूरा मुस्तैद है। और पीछे आप देख सकते हैं कि उनको आज सवेरे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, और यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद है और उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर उनको आज तेनुआ टोल प्लाजा नहीं ले जाने नहीं दिया जाएगा। अगर वो जाते हैं तो कानून का उल्लंघन होगा, और उसको लेकर करके यहाँ पर आला अधिकारी भी मौजूद है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि शाहपुर थाना जो यहाँ से लगता है, वो उसकी पुलिस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल है, जो पूर्वांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ इनका मामला था, क्या आपका मामला है, क्यों आप अड़े हुए हैं कि आपको जाना है और इस नियम के विरुद्ध जो है आपको अपने प्रकट करना है, दोष को प्रकट करना है और इसके नियम को तोड़ना है। किस नियम के विरुद्ध? ये जो आप जो ये लेकर के आप कर रहे हैं कि निजी गाड़ियों पर टोल नहीं लेना चाहिए, ये क्या है? तो कोई हमारे पैर में हथकड़ी डाल देगा तो नियम हो जाएगा? कर नियम के विरुद्ध नियम नहीं है, वो वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, हमारे फ्रीडम के मौलिक अधिकार का वायोलेशन है। जब आप निजी गाड़ी पर टोल टैक्स लेंगे तो हमारे कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार की हत्या है। ठीक, कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार की हत्या है, और जीवन सम्मानपूर्ण ढंग से जीने के भी अधिकार की हत्या है। तो ये दोनों अधिकार की हत्या है। वहां रोड पर टोल पर गुंडे बैठाए रहते हैं, हथियार बंद गुंडे हैं। हमारे पैर में टोल की बेड़ी क्यों पहनाई गई? मैं किससे पूछूं कि क्यों पहनाई गई है? किस बात के लिए पैर में टोल की बेड़ी डाली गई है? क्यों क्यों लिया गया है कर? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता हमारा, हम कर में देते ही हमारी चमड़ी काट ली जाएगी, कर देते ही हम मर जाएं? यही क्या मतलब है? गाड़ी खरीदा तब हमने दिया जीएसटी शेष उस पर दिया, एक्साइज ड्यूटी जो होता है जो जीएसटी के रूप में है, सी जीएसटी दिया, और जब उसमें जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क हमने दिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया, 50 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए में भरवाया, और जब रोड पर जाते हैं तो डकैतों के गुंडे खड़े हुए हैं। मुश्किल से एक लोन पर गाड़ी आदमी खरीदा, 90% 80% रोड पर दौड़ने वाली जो 10 लाख से कम की गाड़ियां हैं सब लोन पर, कर्ज पर, उधार पर लेके एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी लेता है। और यह तर्क कि गाड़ी पर गाड़ी चलेगा तो पैसा रहेगा, ये क्या तर्क है? और जो 2 लाख से ऊपर के वेतन भोगी हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबलीज, और जो है इंक्लूडिंग मोर देन 3 डजन, वो 40 तरह के ऐसे लोग हैं, टोल पर जाके कभी गिनिएगा, जो सेना के और जजेज हैं और कलेक्टर्स हैं, कप्तान हैं और पुलिस के, और जो भी कैटेगराइज है, उनको क्यों दे रहे हैं? कहाँ लिखा है राइट टू इक्विलिटी में? राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन है। समानता के अधिकार में लिखा है कहीं? ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी आप टोल टैक्स लेंगे? पुलिस और कप्तान का जिक्र किया, उनका जिक्र नहीं है उसके अंदर, पुलिस और कप्तान का जिक्र नहीं। आप देखिएगा, आइए, सब प्रशासनिक अफसरों का कहीं ना कहीं क्लाज है, आप बिल्कुल फिर देख के जाइएगा। जो मैं कह रहा हूँ, प्रशासनिक सेवा संवर्ग, पुलिस सेवा संवर्ग
और जो है सेना सेवा और जजेज कैटेगरिकली लिखा हुआ है, और इनको नहीं लगता है, और नहीं भी यदि लगता है तो एक ऐसी, अरे इतना ट्रांसपेरेंट इनकी व्यवस्था है, इतनी ट्रांसपेरेंस है इन लुटेरों की कि एक विधायक एक सांसद की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए कोड बना हुआ है, वो न भी चलता हो, उसके उसके लग्गू भग्गू की गाड़ी गई, वो टोल खोल देते हैं, ले जाना पड़ता है। 2-4 बार वो सब मारा मारी किए हैं जगह जगह। इनके लिए गाड़ी, इनके लिए रोड है, जमीनें हमने दी, टैक्स के रूप में पैसा हमने दिया, इनके बाप की सड़क है, हमारे पैर पर टोल टैक्स क्यों लगाया है? किसी हुकूमत ने टोल टैक्स क्यों लगाया है? क्यों लगेगा? फंडामेंटल राइट कहाँ जाएगा? किससे पूछ लूं? प्रेसिडेंट को 200 से अधिक पत्र लिखा हूं, नाम नहीं लेते, सब न जाने कितनी गूंगी बहरी और सरकार है। आपने जो चिट्ठियां लिखी उसका कोई रिस्पांस? कोई रिस्पांस नहीं है। आज रिस्पांस मिल जाएगा। आज चलता हूँ तेनुआ टोल प्लाजा पर, सड़क पर बैठता हूँ, देखता हूँ कि कैसे कौन हुकूमत रोकती है, हमारा निजी अधिकार ले लेंगे। अभी तो हमारी यहाँ पे प्रशासन से बात हुई, उन्होंने आपको हाउस अरेस्ट किया और उन्होंने कहा है कि हाउस अरेस्ट तो किया है ना, जाने नहीं दिया जाएगा। हम जाएंगे तो ना। क्या आप जबरदस्ती करेंगे? जी जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती। कानून को अपने हाथ में लेंगे? कानून अपना हाथ है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो फंडामेंटल राइट जो वायोलेट किया है उस मशीनरी का, वो उस मिनिस्टर का काम कर रहे हैं। मिनिस्टर कानून नहीं है, कानून की हत्या की गई है, फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है, हमारे पैर पर क्यों उसकी जंजीर डाली गई है, और हम उसको उसकी हिफाजत में जाएंगे, ये जरूर वायोलेट कर रहे हैं। वो तो बात हम आपकी समझ गए कि आप जिस चीज के लिए जाना चाह रहे हैं, जो एम लेकर के, वो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन ये कह रहा है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है और आपको हम जाने नहीं देंगे, तो क्या फिर भी आप जाएंगे जी इनका वायलेशन करके? जी 1:30 बजे, यहाँ से 1 बजे, 1:30 बजे के आसपास गाड़ियां और आ जाती हैं, मैं वहां चलूंगा। मैं प्रशासन से मैंने श्रीमान जो है कप्तान साहब से, गौरव जी से, जो एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, हमारी दृष्टि में बहुत ही मृदु व्यक्ति हैं, और मैं पुलिस से, हमारा कोई 3 बरस से मैं आंदोलन करता हूं, आश्रय आवास के लिए किया, एक प्रोफेसर के लिए किया, और गरीबों के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब भी आवाज उठाता हूं, नफरत के विरुद्ध अनगिनत आंदोलन कर चुका है। यही घरों में हमको बंद किया गया है, लेकिन मैं कभी, जब कोई एक थाने का सिपाही भी आता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आज तोड़ूंगा। आज मैंने डॉक्टर गौरव जी को कह दिया है कि आप हमको, हम चिट्ठी लिखें, और रवि बाबू यहाँ बैठे हैं, सीओ साहब, इनको भी लिखा हूं कि हमको आज मत रोकिएगा, ये आज हमको रोक रहे हैं लोग, हमारा राइट वायोलेट कर रहे हैं, हमको जाने दें। हमको देखिए, एजिटेशन मेरा मौलिक अधिकार है, सत्याग्रह मेरा मौलिक उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप जो एजिटेशन करना चाह रहे हैं, जो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उससे कोई नहीं रोक रहा है। हमारा सीधा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, हम चलेंगे कि आज नहीं, हम चलेंगे, हम सीधी सी बात है, हम चलेंगे जहां हमको प्रशासन नहीं जाने देगा, इनकी मर्जी होगी। हमने चिट्ठी में भी लिखा है कि हमको घर में ना रोकिए, आप क्यों नहीं कारागार में डाल देते? हमको तब तक कारागार में रखे जब तक इस जुर्म का, ये जुर्म बंद नहीं हो जाता। हमको टैक्स के साए में रखेंगे। वो तो इनका मामला है, प्रशासन का मामला है कि वो कहाँ पर आपको डिटेन कर रहे हैं, आपको जेल में रख रहे हैं या हाउस अरेस्ट कर रहे हैं या कहाँ पर रख रहे हैं, वो तो उनका मामला है। तो वो तो लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी आप अपनी बात पर अडिग हैं कि आप 1 बजे यहाँ से बिल्कुल चलेंगे। 1 से 1:30 बजे जब यहाँ 50 गाड़ियां हो जाएंगी मेरे साथ, जत्थे से चलूंगा। जहां डिटेन का प्रशासन अपना काम करेगा, मैं निजी गाड़ी पर टोल टैक्स को ध्वस्त करूंगा, और क्यों नहीं करागा? इनकी ईंट से ईंट बजा दूं, जुर्म चलेगा, हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट होगा। हमारे पेट पर टैक्स लगाया, पथ पर टैक्स लगाया, जीएसटी, सीजीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वन टाइम रोड टैक्स, और तेल पर टैक्स, कितना टैक्स लेगा? टैक्स में चमड़ी उधेड़ लेगा क्या? इसका जो है प्रशासन और प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं। ये जो सरकार, हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट है, क्यों टैक्स लगाता है? गवर्नमेंट ही का तो अंग है ये प्रशासन। नहीं, अलग है, मशीनरी है। रिप्रेजेंटेशन तो नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर और विधायक और करते हैं, ये लागू करते हैं, जो वो बनाते हैं उस चीज को लागू करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी निजी गाड़ी पर टोल टैक्स जो लगाया गया है, वो हमारे कहीं आने जाने की स्वतंत्रता 19D का वायोलेशन है, और मेरी पैर में आप जंजीर डालेंगे। चलिए, यहाँ पर पूर्वांचल गांधी के एक सहयोगी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आपका कहना है इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, शिवसेना पार्टी सदैव जनहित के मुद्दे पे कार्य करती है। हम पार्टी में वर्तमान में भी सरकार के अलायंस में हैं, लेकिन फिर भी टोल टैक्स को हमारी पार्टी कहीं से उचित नहीं मानती, और हम लोग इसका विरोध करेंगे। अपने ही सरकार को आप कटघरे में खड़ा, जहां अगर जनहित के मुद्दों से इतर काम होगा, हम बिल्कुल विरोध करेंगे।
कहाँ इतर काम हो रहा है? ये तो शुरू से लिया जा रहा है टोल। नहीं, शुरू से लिया जा रहा है। आपको पता होगा टोल कभी भी पूर्व में अगर कोई ब्रिज बनते थे या सड़क बनती थी तो लगातार वो उसकी लागत के बाद वो घटते क्रम में चला आता था और जब लागत निकल जाती थी तो टोल टैक्स समाप्त हो जाता तो था। अभी आपको गोरखपुर के पास जो एक टोल है वो समाप्त हो गया है क्योंकि उसकी लागत निकल गई है, वो टोल फ्री हो चुका है। ये तो अभी रिसेंट आपको बात बता रहा हूँ। अभी तो वो बन के तैयार हुआ है। कहाँ बन करके तैयार हुआ है? अभी जो यहाँ पर आपके बस्ती के पास था वो तो टोल फ्री हो गया है। कौन सा टोल फ्री हो गया? यहाँ से जब जाते हैं लखनऊ के लिए और बस्ती के पास जो पड़ता है वो फ्री कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हम हैं? बता रहे हैं आपको। कब फ्री किया गया? अभी मैं 3 दिन पहले आया हूँ। हाँ, 3 दिन पहले अगर आप आए हैं फ्री किया गया है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। वही चीज लेकिन बता एक रहे हैं हफ्ते तो पहले हम आए हैं तो हाँ, बकायदा टोल वो देके आए। ठीक है, लेकिन जब टर्नियोर पूरा होगा, जब उनके आप ही के हिसाब से जब उसके खर्चे मीट आउट हो जाते हैं तो वो खत्म कर दिया जाता है। ये बताइए लगातार टोल बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? टोल के दर बढ़ क्यों रहे हैं? टोल तो घटते क्रम में आता है, बढ़ाए क्यों गए? पहले 60 रुपया लगता था, आज 130, 35 रुपए तक एक टोल पे वसूला जा रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए ना कि 60 रुपए पर वापस लाओ या खत्म ही कर दो। नहीं, टोल जब से मतलब हमको जो लगता है अभी टोल में तमाम घोटाले हुए हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं सॉफ्टवेयर चेंज करके। इस पे इन लोगों का ध्यान नहीं, ठीक है। और टोल के अकॉर्डिंग सड़कें भी नहीं है। ये भी आप देख लीजिए, अगर लखनऊ तक अगर आप जाते हैं, जितना आप लागत देते हैं, जितना टोल देते हैं, उस हिसाब की सड़कें चाहे बनारस की बनी हो और या तो आप लखनऊ आते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सड़कें आपको नहीं मिलती हैं। और टोल कहीं से भी हमारी स्वतंत्रता की जो है क्या नाम है, स्वतंत्रता के लिए बाधक है। वह कहीं से भी ठीक नहीं है। टोल समाप्त होना चाहिए। हमसे सुनिए जरा। अभी अगली रणनीति क्या होगी? आज जिनको हाउस अरेस्ट किया गया, आप इनके सहयोगी हैं, क्या अभी भी आप लोग हम लोग अड़ेंगे कि लगातार जाएंगे, विरोध करेंगे, लगातार विरोध करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। चलिए, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, यहाँ पर संपूर्णानंद गांधी, संपूर्णामल जी और पूर्वांचल गांधी जी का साफ कहना है कि हम बाई हुक और बाई क्रुक मैं जाने की कोशिश करूंगा। प्रशासन है कि उनको जाने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ आगे? हमारा ये प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें संपन्न। ये तो अडिग है कि हम जाएंगे ही जाएंगे, 50 गाड़ियां लेकर के जाएंगे, पूरा काफिला लेकर के जाएंगे। ये जो भी कानून व्यवस्था के लिए उचित होगा वो कार्रवाई होगी। तो क्या डिटेन भी करने की नौबत आ सकती है अगर इन्होंने कानून को हाथ में लिया तो? जो भी कानून व्यवस्था के लिए उचित होगा वो कार्रवाई। तो यहाँ पर प्रशासन का साफ कहना है कि ये अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम करेंगे। शांति पूर्वक अगर कोई बात होती है, हल निकलता है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कानून को हाथ में लेते हैं तो साफ साफ जो भी कानून कहेगा उसके हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा दिलचस्प होगा देखने कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्या कुछ होने जा रहा है। पल पल हम बने रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।